हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज का जो टॉपिक है यानी कि हम कर रहे हैं तैयारी अपने केवीएस के सब्जेक्ट की, यानी कि केवीएस का जो सब्जेक्ट है हमारा साइको का सब्जेक्ट। तो साइको का आपको पता ही है, 60 नंबर का साइको आ रहा है आपका इस बार और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आ रहा है। तो दोनों ही की तैयारी चल रही है, एसएसटी वालों के लिए और साइंस वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए, यानी कि टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस एंड टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए तैयारी चल रही है आपकी। किसके रिलेटेड? आपके टीजीटी के लिए। तो आप परेशान ना हो और अपनी तैयारी को ऐसे ही चलाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। तो यानी कि आज का जो टॉपिक है, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि समय हमारा बहुत ही कीमती है। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, देखिए चलिए लिखते हैं हम अपना टॉपिक, डिजाइनिंग क्लास। तो क्या है क्लास? हमारा रूम और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में आपको सीधे सीधे आपको पहले पढ़ना पड़ेगा क्लासरूम, यानी डिज़ाइनिंग इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्यों आवश्यक है क्लासरूम का डिज़ाइनिंग? आपने देखा होगा कि हर स्कूल में, जो स्टैंडर्ड स्कूल हैं उनमें एक ही साइज़ के क्लासरूम होते हैं, एक ही तरह से उनमें डेस्क रखे जाते हैं, हवादार बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं। यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्लास रूम। क्लासरूम क्या है? क्लासरूम वह स्थान है जहाँ पर बच्चे, यानी कक्षा क्या है, कक्षा वह स्थान है जिसमें बच्चे जाकर अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने टीचर के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। यानी टीचर के द्वारा क्या करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्लास रूम। यानी कि क्लासरूम के बारे में पता चल गया। तो क्लासरूम में आपको पता चलेगा कक्षा वह स्थान है जहाँ पर बच्चों को एक व्यवस्थित रूप से अध्यापक शिक्षा, यानी कि शिक्षा देता है। तो अब आता है इतने टॉपिक, यानी कक्षा सबको पता है, जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। डिज़ाइनिंग है, यानी कि कक्षा का जो क्या उद्देश्य है, डिज़ाइनिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। भाई कक्षा को जब बनाया जाता है तो उसमें क्या देखी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, कनेक्शन, लाइटिंग, यानी कनेक्टिविटी, चॉइसिंग, कॉम्प्लेक्शनेशन, यानी कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आती है लाइटिंग। सबसे पहला आता है डिज़ाइनिंग, यानी कि आपका क्या है टॉपिक हमारा, डिज़ाइनिंग। कि डिज़ाइनिंग जो होती है, क्लासरूम डिज़ाइन, क्लास रूम डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है लाइटिंग, यानी कि लाइट होनी चाहिए। फिर क्या होता है, जल्दी बताइए, आप भी उस चीज़ से निकले हो, टेम्परेचर। भाई आपको गर्मी में गर्मी लगती थी तो आप क्या पढ़ लेते थे, नहीं पढ़ पाते थे। तो यही कारण है कि एक तरह से टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए। चलिए देखिए, किसी का पता नहीं किसका फ़ोन नंबर आ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी। आपने देखा होगा कि कॉलेजों में क्या होता है, एक गेट आगे की तरफ होता है और एक गेट पीछे की तरफ होता है। क्यों होता है? कि किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो वो बिना क्लास को डिस्टर्ब करे चुपचाप निकल जाए। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं क्लासरूम के लिए डिज़ाइन तैयार करते हुए। यानी कि क्लासरूम डिज़ाइनिंग में आपको सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ये ध्यान में रखा जाता है कि आपका जो क्लासरूम है उसमें क्या हो, लाइटिंग आए, टेम्परेचर हो मेंटेन, एक्सेसिबिलिटी हो, स्वतंत्रता हो। यानी कि ये सब चीज़ें जब होंगी तो बच्चा क्या करेगा, आपके क्लासरूम में
एक तरह से सूटेबल बैठा रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति अच्छी तरह से कर पाएगा। एयर कंडीशन हो, यानी कि क्लासरूम का जो चीज़ें हैं वो एयर कंडीशन हो, एयर सूटेबल हो। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वातावरण के अनुकूल होगा। और जब वातावरण अनुकूल होगा किसके लिए, शिक्षा के लिए, तो ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान में रखी जाती हैं, यानी कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इस तरह की होनी चाहिए। सॉरी, क्लासरूम डिज़ाइनिंग, क्लास रूम डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए जिससे कि इंस्ट्रक्शन उसकी पूरी हो सके, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति पूरी हो सके, फॉर्मल तरह से एजुकेशन मिल सके, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिव ना करे। यानी कि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है टीचर की, देखिए ये है आपका टीचर, ये है आपका, क्या करना है आपको, जल्दी बताइए, लर्निंग। और ये है आपका लर्नर, यानी कि स्टूडेंट। और ये सब कहाँ हो रहा है, क्लासरूम में। और कब, किस तरह से हो रहा है, अगर आपका यानी कि आपके जो टेम्परेचर है, यानी कि वातावरण सही है। वातावरण के बाद क्या है, तापमान सही है। शिक्षक का जो एनवायरनमेंट है, आपने देखा होगा कि बहुत से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एक छोटे छोटे कमरों में 50-40 बच्चे को ठूस देते हैं और वहाँ पर ही बच्चे परेशान होते रहते हैं। एक बेंच पे 4-4 बच्चे बैठा दी तो क्या वो एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लासरूम डिज़ाइनिंग यानी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए क्लासरूम का डिज़ाइन हमें समझ में आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, तो यानी कि टीचर के बारे में पढ़ रहे थे। और टीचर में आपको यही पता होना चाहिए, क्लासरूम में अगर आपसे पूछा जाए कभी कि एक बच्चे पे कितने टीचर होते हैं, सॉरी एक टीचर पे कितने बच्चे होते हैं, तो ये याद रखना 1:30 वाला जो रेशियो है वो है 2000, किसके अनुसार, RTE 2009 के अनुसार एक टीचर पर 30 बच्चे होते हैं। यानी कि चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 1:30, यानी कि एक टीचर और 30 बच्चे होते हैं। तो यानी कि ये हो गया अनुपात। और टीचर का जो हम पर क्या पढ़ रहे हैं, क्लासरूम डिज़ाइन। क्लासरूम डिज़ाइन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना क्लासरूम डिज़ाइन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है क्लासरूम, ये है आपका क्लासरूम, ठीक है। आपने देखा होगा ये आपका क्लासरूम का गेट है, यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड है। तो यहाँ पर जो बच्चे बैठेंगे ये रो है, ये रो है और ये रो है, 3 रो बची हुई हैं। एक रो पे, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं। और आपने देखा होगा इनके यहाँ एक पंखा यहाँ पर लगा होगा, एक पंखा यहाँ पर लगा होगा, एक पंखा यहाँ पर लगा, तो एक पंखा यहाँ पर लगा है। फिर इधर की तरफ या इधर की तरफ खिड़कियाँ होंगी। तो क्लासरूम का डिज़ाइन उसी तरह से अनुकूल, उसी चीज़ों को देखते हुए बनाया जाता है कि जिससे कि क्लास को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, सुव्यवस्थित से बच्चे ज्ञान को प्राप्ति कर सकें और बच्चों की सब चीज़ें इम्पोर्टेंस हो सके। यानी कि आपका बच्चे को क्या करना है, आपको ज्ञान की प्राप्ति भी करानी है, आपके बच्चे को क्या देना है, आपको उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से भी चलाना है। फिर क्या करना है, क्लासरूम यानी कि टीचर का, लर्नर का लर्निंग एक्सपीरियंस का, ये सब चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर आता है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग तो ये सारे इंस्ट्रक्शन किसके अकॉर्डिंग है कि एक स्कूल में इतने स्टूडेंट होने चाहिए, स्टूडेंट के एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए, ये भी आपका इसमें आता है। फिर
क्लासरूम में इतने कमरा कितने का साइज़ होना चाहिए, यानी कि जो आप देखते हैं कि क्लासरूम का साइज़ होता है, यानी कि क्लासरूम का भी एक अकॉर्डिंग साइज़ होता है। और वो साइज़ क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, क्लासरूम का साइज़ अगर आपसे पूछा जाए, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। क्लासरूम का साइज़ होता है 8 मीटर इंटू 6 मीटर। याद रखना, 8 मीटर इंटू 6 मीटर, ये है क्लासरूम का साइज़ मिनिमम। ठीक है, मिनिमम है ये, मिनिमम। तो मिनिमम साइज़ है सीबीएसई और आईसीएसई की रिकमेंडेशन के अनुसार कि 8 इंटू 6 मीटर होना चाहिए। तो 8 इंटू 6 मीटर यानी कि ये है 8 इंटू 6 और 8। ठीक है, 8 इंटू 6 मीटर। तो ये जो 6 और 8 का रेशियो दिया गया, क्यों दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, यानी कि बच्चे व्यवस्थित रूप से बैठ भी पाएंगे, वातावरण के अनुकूल भी हो जाएंगे, ज्ञान के अनुकूल भी हो जाएंगे, सब चीज़ें होती है। और सीधे सीधे एक अक्षर में समझें तो जो क्लासरूम डिज़ाइनिंग की बात आती है, क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, सीधे सीधे बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कोई भी बाधिक रूप नहीं उत्पन्न करना उनमें। तापमान, जैसे जैसे कि तापमान है, बच्चे अगर पसीना आएगा तो वो पसीने पे ही रहेंगे, उनका ध्यान ज्ञान की तरफ नहीं रहेगा, और ज्ञान की तरफ नहीं रहेगा तो क्लासरूम का कोई भी रोल नहीं है। यही सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में, और यही आपको पढ़ना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लासरूम डिज़ाइनिंग में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक टीचर पर कितने बच्चे होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, क्लासरूम डिज़ाइनिंग में ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।